नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी व्यूवर्स ने मेरी चैनल पर विज़िट किया है, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर किया है, कमेंट्स किए हैं, सब्सक्राइब किया है चैनल को, मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लिया है और प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं, ईमेल्स किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सके उतना मैं आप सभी की विशेस को फुलफ़िल कर पाऊँ। विशेस मीन्स आप लोगों की जो डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर जो आप लोगों की रिक्वेस्ट आते हैं उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ। ओके, आप लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं वीडियोस बनाती हूँ। हाँ, इस दौरान कभी कभी मैं अपनी मर्ज़ी से भी कुछ वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। सो जितना हो सके उतना मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी वीडियोज़ के ज़रिए आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन भी मिले और साथ ही साथ आप लोगों की हीलिंग भी हो। ओके, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज में पिकअप करती हूँ, इसीलिए जो चीज़ें आपके लिए आपके साथ रेजोनेट करता है आप सिर्फ उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा। सो 22 फरवरी 2022 ये एक पोर्टल है और ये पोर्टल फिर दोबारा तो नहीं आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही यूनिक पोर्टल है। 22 फरवरी 2022 2022 टोटल कितने बार नंबर 2 रिपीट हुआ है यहाँ पर? 6 टाइम। ओके, टोटल 6 टाइम यहाँ पर रिपीट हुआ है नंबर 2। ओके, अगर हम इसको इक्वल करते हैं, प्लस करके अगर हम इक्वल करते हैं तो आता है नंबर 3। ओके, और नंबर 3 जो होता है एक हालांकि न्यूरोलॉजी में उसके डिफरेंट मीनिंग्स है, बट एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग ये भी आता है नंबर 3 का, वो है कम्युनिकेशन का, साथ ही साथ सेल्फ वर्क का एंड ऑल्सो मैनिफेस्टेशन का भी। ओके, सेल्फ वर्क आई मीन इनर वर्क जिसको हम बोलते हैं, खुद के ऊपर वर्क करना। ओके, आप खुद को कैसे बेहतर से भी बेहतरीन बना सकते हो, खुद के ऊपर काम करना, अपनी शैडो साइड्स के ऊपर भी काम करना। ओके, वो सभी चीज़ें आते हैं। साथ ही साथ आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों के साथ, खुद के साथ, ऊपर वाले के साथ, डिवाइन के साथ। ओके, ये सभी चीज़ें आते हैं एंड ऑल्सो मैनिफेस्टेशन भी आता है इस दौरान। तो बेसिकली इस पोर्टल में एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, आप लोगों की थॉट्स, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या विश मांग रहे हो, इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखिएगा। ओके, क्योंकि एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। ओके, इन सब चीज़ों को लेकर। सो यहाँ आप लोगों के लिए 2 ऑप्शंस। बहुत ही मैंने मेजर अरकाना से कुछ 2 कार्ड्स निकाला है यहाँ पर। ऑप्शन 1 के लिए आया है द मून एंड ऑप्शन 2 के लिए आया है मैजिशियन। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज है। आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। आप ये मत देखिए कि कार्ड्स का मीनिंग क्या है, आप ये देखिए कि आपको कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने द मून कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो इस पोर्टल में 2022 इतने सारे 2s हैं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ 2022 ओके, इस पोर्टल के दौरान आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपकी एनर्जी लेवल में, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने की चांसेस है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मेथड से मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहले से ही आ रहे हैं, पहले से ही आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा, ठीक है। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए जी स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इस पोर्टल के दौरान। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इस पोर्टल के दौरान, साथ ही साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे उनके लाइफ में। मुझे एक स्ट्रॉन्ग फील ये आ रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप लोग प्रोटेक्टेड नहीं हो, किसी किस्म की लोअर एंटिटीज़ जिसको हम नेगेटिव एंटिटीज़ बोलते हैं, अगर इस किस्म की चीज़ों से आपको डिस्टर्बेंस होता है, आपको डराया जाता है ड्रीम्स के थ्रू या फिर वैसे भी, ओके,
सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको वो हार्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी इंसान को लेकर भी आपको खौफ है तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। इस पोर्टल के दौरान ये प्रोटेक्शन जो आप लोगों को मिला हुआ है वो और भी ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, आप और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होने वाले हो, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आप लोग एक न्यू जर्नी की तरफ जाने वाले हो सॉरी, एक न्यू जर्नी की तरफ, एक न्यू सफ़र की तरफ आप लोग जाने वाले हो। साथ ही साथ ये जो नया सफ़र है, ये जो न्यू जर्नी में आप लोग जाओगे, एंटर करोगे, वो काफ़ी ग्रेसफुली आप लोग करने वाले हो। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप लोग हड़बड़ी में रहोगे, ठीक है। हड़बड़ी में नहीं रहोगे, आप लोग ग्रेसफुली जाओगे, ओके। काफ़ी सॉफ्टली आप लोग आगे बढ़ोगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक न्यू डायरेक्शन आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप किसी चीज़ को चूज़ करने में कंफ्यूज थे तो उससे रिलेटेड आपको क्लियरिटी मिलने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप में से बहुत से व्यूअर्स की लाइफ इस वक्त काफ़ी कोल्ड टाइप के है। कोल्ड मीन्स कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई एक्साइटमेंट है, समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी किस्म का एक्साइटमेंट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग बस डेली रूटीन फॉलो करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की लाइफ बस चल रही है। लेकिन ये जो पोर्टल होगा, इससे आपको रियलाइज़ होगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी एक नए तरह से शुरुआत हो रही है, मेरी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आ चुका है, ओके। और आप लोग की रीडिंग करते वक्त हॉर्न भी बज रहा है, घर का डोर बेल भी बज रहा है, तो डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मुझे ये मिल रहा है कि हाँ, ये सच है, ये होने वाला है, ओके। डिवाइन लाइट मुझे आप लोगों की तरफ आते हुए दिख रहा है, ओके। तो जो भी आपके ऊपर डार्कनेस था, किसी भी चीज़ को लेकर, जो भी आप लोगों के मन में, दिल और दिमाग में खौफ था, एक किस्म का डर, एंजाइटी था, वो रिलीज़ होने वाला है। लेकिन इस ड्यूरेशन में ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, ओके, इस पोर्टल के दौरान जो ओपन हुआ है ये पोर्टल, इस दौरान आप लोगों को अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हो सके उतना अपना इमोशंस को बैलेंस रखिएगा, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिएगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाइए, वरना आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा। मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ज़्यादातर व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है। आप आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, लेकिन आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप एक स्टक सा फील करते हो अपनी लाइफ में कि सब कुछ थम सा गया है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, वही बोरिंग सा लाइफ है, वही वैसे सेम शेड्यूल, जैसा कल करते थे वैसा आज कर रहे, फिर कल करेंगे, यू नो, सेम पैटर्न में आप लोग जा रहे हो। इस टाइप की जो वाइब्स मुझे मिल रहा है आप लोगों से कहीं ना कहीं, इससे मुझे ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करता है। आप लोगों को पास्ट एंड फ्यूचर में काफ़ी बांध कर रखता है। आप पास्ट के बारे में भी बहुत सोचते हो, आप फ्यूचर के बारे में भी बहुत सोचते हो। इस वजह से आप लोग कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट मोमेंट को जी नहीं पाते हो, अपने प्रेजेंट मोमेंट को आप लोग इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से इस पोर्टल में आपको ये चांस मिलेगा कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, अपने प्रेजेंट मोमेंट को आप इंजॉय करो। प्रेजेंट मोमेंट पे आप कैसे खुद को कितना ज़्यादा आप एक्टिव रख सकते हो, इसके ऊपर आप लोगों का फोकस बढ़ेगा, ठीक है। और आप प्रेजेंट मोमेंट पे जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना ही आपका फ्यूचर भी बेहतर से भी बेहतरीन होगा, ओके। इसलिए पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें। पास्ट में किसी ने हर्ट किया, कुछ गवाया, आपने लॉस किया, जो भी हुआ उसको एक लेसन की तरह ले, ओके, लेसन की तरह लें। बार बार उस चीज़ को याद ना करें, रिपीट ना करें, ठीक है। क्योंकि इस पोर्टल के दौरान आपकी इमोशनल लेवल जो है वो काफ़ी हाई होने वाला है। आप लोग काफ़ी इमोशनल भी फील करोगे, मुझे ये दिख रहा है। और जो लोग ऐसे हैं जो काफ़ी कोल्ड हार्टेड है, जो लोग काफ़ी लॉजिकल माइंडेड है, उन लोगों का हार्ट चक्र के ऊपर काफ़ी असर पड़ने वाला है। मीन्स जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं, इस पोर्टल के दौरान आप लोगों की एनर्जी में ये चेंजेस आएंगे कि आप इमोशनली भी सोचोगे। सिर्फ लॉजिकल होकर सोचना भी सही नहीं होता है, दिल और दिमाग में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ दिमाग से सोचना गलत, सिर्फ दिल से सोचना भी गलत होता है। तो अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको इस पोर्टल के दौरान ये चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली समझ में आएगा, आपको कहीं ना कहीं टिंग करेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तभी जाकर सब कुछ ठीक होगा। अदरवाइज़ हम इसी चीज़ में अटके रहेंगे और लाइफ को इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे।
आप लोग की रीडिंग करते वक्त मेरी थ्रोट में भी बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है मुझे जैसे कि इस पाइल को देखने वाले, इस रीडिंग को देखने वाले ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसे हैं जो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा, मैं पानी पी लेती हूँ 1 मिनट, सॉरी। ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसे हैं जो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, कहीं ना कहीं आप सप्रेस करके रखते हैं। कई व्यूअर्स का एनर्जी मुझे ऐसा भी मिल रहा है कि आप लोग जानबूझकर अपनी इमोशंस को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप फिर से हर्ट हो जाएंगे या कुछ गलत हो जाएगा, अपने दिल का सुनोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, समथिंग इस टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है। तो इस पोर्टल में आप लोग समझ पाओगे कि इमोशंस को सुनना चाहिए, अपनी इमोशंस को भी कदर करना चाहिए। क्या वो बोलना चाह रहा है, आपकी इमोशंस क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपका फोकस होगा। ओके, आप में से कुछ व्यूअर्स की साइंस या तो पाइसेस या फिर स्कॉर्पियो हो सकता है, आपकी बर्थ चार्ट पर हो हैवी। ओके, ज़रूरी नहीं है, बट ये मैसेज आ रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं ये रखती हूँ, लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस आता है। इस पोर्टल के दौरान मून साइकिल्स के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, आपके ऊपर उसका भी असर पड़ने वाला है। सेंसिटिव होंगे आप लोग मून साइकिल्स के दौरान, ठीक है। सो ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इस पोर्टल के दौरान, प्लीज़ मुझे बताइए जिससे स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1 इंडियन स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। इस पोर्टल के दौरान क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्लियरिटी मिलेगा किसी किस्म का, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हो, ब्रेक थ्रू जैसे सिचुएशन क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, अगर नहीं हुआ है तो होने की चांसेस है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 थैंक यू सो मच। वाओ, 6 ऑफ रॉड्स आए हैं यहाँ पर, और मुझे मनी दिख रहा था, मनी रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे इस पोर्टल के दौरान 22 to 2022। माय गॉड, एस ऑफ कप्स, बात इमोशंस की हो रही थी और यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है, जस्टिस, वंडरफुल। थैंक यू सो मच इंडियन स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। क्या क्या चेंजेस आएंगे इस पोर्टल के दौरान उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी एनर्जी लेवल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग ग्रो करोगे, फ्यूचर को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, आप लोग ऑप्टिमिस्टिकली सोचोगे। यहाँ पर है 7 ऑफ रॉड्स, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। ओके, वन मोर कार्ड, क्या क्या पॉजिटिव, क्या क्या चेंजेस आएंगे। ओके, क्या क्या चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे, इसी की चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। थैंक यू सो मच। हैंग्ड मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ रॉड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। फिलहाल इसी अधमरे से एनर्जी में है आप लोग। लुक एट दिस, टॉप ऑफ द कार्ड द मून, टॉप ऑफ द कार्ड है द मून, यहाँ पर भी है द मून। वाओ, या सो यहाँ पर साइंस कौन से अवेलेबल हैं। वेल, मैं साइंस के ऊपर उतना फोकस मत कीजिएगा क्योंकि सभी साइंस हमारे बर्थ चार्ट पर तो होते ही हैं, बट यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत ही हैवी है एंड ऑल्सो पाइसेस भी यहाँ पर हैवी है। लियो एंड सजिटेरियस भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने बताया है अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, इट मीन्स ये आप ही कहीं पायल है, ठीक है। सो चेंजेस क्या क्या आएंगे, सबसे पहली बात तो स्ट्रांगली आपकी इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ने ही वाला है इस पोर्टल में। ओके, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं, वो मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ और अभी कार्ड्स के थ्रू भी मुझे वही मैसेजेस मिल रहे हैं। बट इस पोर्टल में जितना हो सके उतना ओपन अप होने की कोशिश कीजिएगा,
ठीक है। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है साथ ही साथ कि आप लोगों के अंदर हिम्मत भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, करेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा आगे बढ़ने का, किसी भी सिचुएशन से डील करने का, किसी भी प्रॉब्लम से डील करने का। अगर इससे पहले आप लोग चेंजेस से डरते थे, किसी भी किस्म की चेंजेस से, ओके, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जब आप लोगों को पता चलता है कि इस तरह के चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो कई सारे लोग डरने लगते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डरते हैं लोग, अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से डरते हैं। मगर इस दौरान आपको पता चलेगा कि नो, चेंजेस की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। ओके, चेंजेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आप एक्सेप्ट करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे बढ़ोगे भी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। इस फाइल को छूने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। आप कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों की वजह से भी काफ़ी दबा हुआ सा महसूस करते हो, आप फ्री महसूस नहीं करते। लेकिन इस पोर्टल के दौरान आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मौके देंगे डिवाइन, जहाँ पर आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा। अगर आपको मनी से रिगार्डिंग किसी किस्म का इशू था, तो कहीं ना कहीं वो इशू मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, हल्का होगा वो चीज़। ऐसा नहीं कह रही कि मैं रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे या फिर लॉटरी लग जाएगा, समथिंग लाइक दैट, मैं वो नहीं कह रही। लेकिन आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा, वो बोझ निकलेगा। ओके, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली हेल्प तो मिलेगा, ये मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ काम बनते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, रुका हुआ काम आपका बनता हुआ मुझे दिख रहा है और काफ़ी स्मूथली आप लोग आगे बढ़ेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं इस दौरान कि मुझे फास्ट करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। अगर आप इस एनर्जी में है तो थम जाइएगा, इतना फास्ट मत कीजिएगा। ठीक है, स्लोली कीजिएगा, स्लो स्टेडी। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पोर्टल में आपको वो चीज़ समझ में आएगा। अगर आप लोग किसी भी किस्म के लीगल इशू में फंसे हुए हैं तो उससे निकलने की पूरी चांसेस है। ओके, अगर आप लोग लीगल इशू में फंसे हुए हैं तो उससे निकलने की पूरी चांसेस है इस पोर्टल के दौरान। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी हल्का महसूस होगा, रिलीफ महसूस होगा, जो लोग लीगल इशू में फंसे हुए हैं। अगर आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है पास्ट में, या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आपको कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी जस्टिस मिलने के चांसेस हैं इस पोर्टल के दौरान। आप लोगों को काफ़ी हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा इस दौरान। ओके, और मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि अपने इमोशंस का सुनिएगा। ओके, इमोशंस का सुनिएगा, लेकिन उसको बैलेंस भी रखिएगा। और यहाँ पर मुझे वही दिखना है कि आप लोग बैलेंस रख पाओगे, अपने इमोशंस के ऊपर काम करोगे। इमोशंस को ना तो दबाने की कोशिश कीजिएगा और ना ही ओवरफ्लो करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रोना आता है तो रोइएगा। हो सकता है इस दौरान, इस पोर्टल के दौरान कई सारे व्यूअर्स ऐसे भी हो जिनको रोना आए बेवजह, या फिर किसी को रीज़न भी मिल जाए, किसी ना किसी वजह से कोई ट्रिगर आपको कर सकते हैं। कोई कार्मिक लोग अगर आपके आसपास है, घर परिवार में या फ्रेंड सर्कल्स में, या फिर आपके पार्टनर ही अगर कार्मिक है तो उनके ज़रिए भी आपको ट्रिगर मिलने के चांसेस है। या फिर अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ओके, ट्विन फ्लेम सोल में अगर आप लोग किसी ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके पर्सन की तरफ से किसी किस्म की ट्रिगर मिलने की चांसेस है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को मुझे किसी और इंसान से ट्रिगर मिलने की चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ट्रिगर मीन्स कुछ ऐसा वो लोग कहेंगे या एक्शन लेंगे जिस वजह से आपको बुरा लगेगा, आपको हर्ट होगा, और इससे आपको पता चलेगा कि क्यों इस चीज़ को लेकर मुझे हर्ट हुआ है। आप सवाल करोगे खुद ही से। ओके, खुद से ही आप सवाल करोगे कि क्यों, वाई, अगर ऐसा किया है तो मुझे क्यों पेन हुआ है, मुझे क्यों तकलीफ हुआ है। उसके ऊपर आप फोकस करोगे, थोड़ा टाइम लोगे खुद के ऊपर, ये मुझे यहाँ पर दिखना है। ठीक है, और आपको टाइम लेने की भी ज़रूरत है, खुद को टाइम दीजिएगा जितना हो सके। आप थोड़ा खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड कीजिएगा और इस दौरान खुद को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक तो यहाँ एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ रॉड्स। दो एसेस अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। सो यस, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, वो तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ। ओके, आप एक न्यू डायरेक्शन में जाओगे, एक न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का। जो पहिया है, किस्मत का पहिया, वो घूमेगा, बट अच्छे डायरेक्शन में घूमेगा। ओके, किस्मत का पहिया अच्छे डायरेक्शन में भी घूमता है, बुरे डायरेक्शन में भी घूमता है, बट मुझे यहाँ पर अच्छे डायरेक्शन में घूमते हुए नजर आना है। आपने अब तक जितने भी कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। जो अच्छे कर्म किए हैं आपने, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है इस टाइम ड्यूरेशन पर।
ओके, स्लोली होगा, ऐसा नहीं कि फटाफट आपको एक के बाद गुड न्यूज़ मिलता जाएगा, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन स्लोली आप वो चीज़ देखोगे, वो प्रोग्रेस करते हुए आप देखोगे, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। और लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई शख्स नहीं है तो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनके साथ आपकी कनेक्शन अच्छा बनते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बैलेंस क्रिएट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इमोशनल हेल्थ पे डेफिनेटली थोड़ा सा तो असर पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी आप लोग गुजर रहे हो, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को काफ़ी बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको डिवाइन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अपनी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए। डिवाइन की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी भी मिलेंगे, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है, और इस वजह से आपकी एनर्जी लेवल में बैलेंस भी आएगा, ठीक है। एक मैं यहाँ से मैसेज लेती हूँ जो मेरी हैंडमेड कार्ड्स है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए प्लीज़। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, इस पोर्टल से रिलेटेड मैसेज दीजिए प्लीज़, थैंक यू सो मच। बिलीव नंबर 22, वाव, नंबर 22 यहाँ पर आया है, और यहाँ पर 22 का लेकर ही ये पोर्टल है, 22/2/2022, और यहाँ पर भी है बिलीव एंड नंबर 22 यहाँ पर आया है। आपको एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, नंबर 4 का भी मैसेज मुझे मिल रहा है। ग्राउंडेड रखिएगा खुद को, जितना हो सके उतना ग्राउंडिंग कीजिएगा ताकि आपकी इमोशनल हेल्थ बैलेंस रहे, ठीक है। और आपको बिलीव रखने के लिए बोला गया है, आप जिस प्रोसेस में हैं उसके ऊपर बिलीव रखिए। आप जिस पाथ में चल रहे हैं वो सही पाथ है, ठीक है, जिस राह में आप लोग चल रहे हैं वो सही राह है। जिस चीज़ के लिए भी आप काफ़ी टाइम से मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, वो फुलफिल होगा, बस आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। डिवाइन टेस्ट लेते रहते हैं और कहीं ना कहीं सब्र ही होता है जो हमें इस टेस्ट में पास करने में मदद करते हैं। ओके, ऊपर वाला टेस्ट तो लेगा ही जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें टेस्ट देता रहना पड़ेगा, और इस टेस्ट में आप तभी पास हो पाओगे जब आप सब्र रखोगे, पेशेंस रखोगे, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रस्ट रखोगे ऊपर वाले के ऊपर। डाउट मत कीजिएगा, ठीक है, आप डाउट मत कीजिएगा, खुद के ऊपर भी डाउट मत कीजिएगा और ऊपर वाले के ऊपर भी डाउट मत कीजिएगा, ठीक है। यकीन रखिएगा आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आप जिस चीज़ के लिए भी प्रे कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, शायद कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था, दैट्स मैं बोलने वाली थी हाय ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, मैजिशियन को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं, तो जो आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। मैजिशियन, सो जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, 22/2/2022 इस पोर्टल से उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो मुझे इन्फिनिटी सिंबल दिख रहा है। हालांकि मैजिशियन के ऊपर भी है बट स्टिल मैं इसे नोटिस नहीं कर रही थी, मुझे वो विजन्स में दिख रहा है। पर्सपेक्टिव एंड इन्फिनिटी सिंबल, मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जैसे कि लाइफ को जीने का जो तरीका है, देखने का जो नज़रिया है, सोच, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं इस पोर्टल के दौरान। एनिमल स्पिरिट्स आपको काफ़ी मदद करेंगे इस दौरान। आपको कई सारे साइंस मिलेंगे थ्रू एनिमल्स की वजह से आपको कई सारे साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे। मुझे बफेलो नज़र आ रहा है, एनिमल स्पिरिट बफेलो का क्या मीनिंग होता है वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल करके। मैं भी बता देती हूँ आप लोगों को। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि एक तो आप लोगों ने मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया है, और जब मैं 22/2/2022 का मतलब बता रही थी शॉर्ट में, तब मैंने एक चीज़ बोला था मैनिफेस्टेशन,
इस कार्ड का भी मतलब मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। साथ ही साथ जो बफेलो मुझे दिख रहा है वो भी मैनिफेस्ट करने का ही एक मैनिफेस्टेशन आप लोगों का पूरा होगा, ये मुझे साइंस मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर इस टाइम ड्यूरेशन में आप लोग मैनिफेस्ट करोगे वो फुलफिल होगा। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो फुलफिल होने वाला है। ओके, आप काफ़ी नज़दीक हैं आपकी मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। इस बात को आप लोगों को अब पूरा वो मिल चुका है। ओके, एनिमल स्पिरिट बफेलो मुझे नज़र आ रहा है एंड ये कार्ड भी मैजिशियन का मैनिफेस्टेशन का ही है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर पाइल नंबर 2। और अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ को लेकर मैनिफेस्टेशन नहीं किया है या फिर आपको पता ही नहीं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, तो जानिएगा कि मैनिफेस्टेशन क्या है। विशेस फुलफिल करने का एक सिंपल कुछ तरीके होते हैं और इस टाइम ड्यूरेशन पर इस पोर्टल के ओपन होने के बाद से ही अगर आप लोग किसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट करोगे तो इन फ्यूचर आपको 110% वो चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। बस आप लोग ट्रस्ट रखिएगा। मैनिफेस्टेशन का यही एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, सब्र रखने की ज़रूरत है, मीन्स पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। ओके, एंड ट्रस्ट रखने की बहुत ज़रूरत है। डाउट मत लाइएगा। मैनिफेस्टेशन के ड्यूरेशन पर अगर आप लोग किसी भी किस्म का डाउट लाओगे तो वो फुलफिल नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, ठीक है। तो डाउट मत रखिएगा। साथ ही साथ मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी मिल रहा है जैसे कि अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ये सिर्फ मनी रिगार्डिंग अबंडेंस ही नहीं है, लव, मनी, हैप्पीनेस, हार्मनी, वो सारी खुशियाँ आ रही है, भर भर के आ रहा है आप लोग की लाइफ में। ओके, आप लोग सही ट्रैक पर हो। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग पता नहीं सही ट्रैक पर हो या ना हो, तो आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। भले ही आप थोड़ी स्लोली जा रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल उसी चीज़ की तरफ जा रहे हो जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और काफ़ी नज़दीक हो आप उस चीज़ के। तो हार मत मानिएगा। अगर कुछ किसी किस्म की लो वाइब्रेशन से अगर आप लोग गुजर रहे थे तो जितना हो सके अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की कोशिश कीजिएगा। लो वाइब्रेशन में एक से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन तक भी मत रहिएगा, क्योंकि 1 या 2 दिन भी अगर आप लो वाइब्रेशन में रहोगे तो भी काफ़ी हद तक वो चीज़ डाउन हो जाता है। ओके, तो चार्ज अप कीजिएगा, ठीक है। जब भी लो वाइब्रेशन फील होता है, कुछ ऐसा मंत्रा मेडिटेशन वगैरह जो म्यूज़िक होते हैं, मंत्रा सुन सकते हैं, नॉर्मल जो म्यूज़िक होता है वो भी आप सुन सकते हैं, स्पीचेस सुन सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होने लगेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 2। साथ ही साथ आप लोगों को किसी चीज़ को लेकर नॉलेज मिलने वाला है। डिवाइन के साथ आप लोग बहुत कनेक्ट होने वाले हो इस टाइम ड्यूरेशन के थ्रू। साथ ही साथ आप लोगों को डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस मिलेंगे। ओके, शायद आपको पता ना चले कि डिवाइन की तरफ से ही आया है, लेकिन आपके इंट्यूशंस आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगा। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कुछ चीज़ों के बारे में, किसी किस्म की राज मुझे सुनाई दे रहा है, राज किसी चीज़ का, किसी इंसान का। ओके, पॉसिबिलिटी है कि आप किसी किस्म की राज के बारे में पता चले आपको। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम की वाइब्स आना है। विजडम, आप लोग बहुत ज़्यादा विजडम गेन करोगे। हो सकता है इस पाइल को चूज़ करने वाले ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे नॉलेज है, बट आप लोग और भी नॉलेज इकट्ठा करोगे, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना आप गेन करोगे उतना कम है, मतलब आप जितना हो सके उतना गेन करो। ओके, इस पोर्टल में आपको वो चीज़ समझ में आएगा कि आपको सीखने का एक भूख होगा। मुझे सीखना है, मुझे जानना है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। कोई भी टॉपिक हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं वो किताबी बातें ही हो, किताबों के बाहर की भी दुनिया होता है। तो आप नॉलेज गेन करोगे, ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अपने एंसेस्टर्स के साथ आप लोगों को कनेक्ट होने की ज़रूरत है फॉर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं वो भी आपको गाइड करेंगे, ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपको काफ़ी नोटिस भी करते हैं फॉर ऑप्शन 2। इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी एंसेस्टर्स आपको पुश करेंगे कि और भी मेहनत करो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन आप जो भी काम करोगे उसमें आपको और भी पुश मिलेंगे कि और करो, मेहनत करो, मेहनत करो, एनर्जी है अभी, मेहनत करो। आपको वो पुश मिलेगा और आप करोगे भी, और वो काफ़ी मदद करेंगे आपको इस दौरान। ऐसा नहीं कि आप खाना बनाओगे तो आपके एंसेस्टर्स आके उसमें मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, वैसा नहीं। उनका मदद करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो आप समझ जाओगे। ओके,
तो आपके एंसेस्टर्स आपको काफ़ी मदद करेंगे। साइंस, सिंक्रोनिसिटी, आपको हिंट्स मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये सीखना है, पता नहीं सीखूं या ना सीखूं, तो आपके एंसेस्टर्स उसी से रिलेटेड कई सारी वीडियोस या मैसेजेस पॉपअप करेंगे आपके सामने फ़ोन में, क्योंकि आजकल लोग फ़ोन पे ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। मैं भी बहुत फ़ोन से चिपकी हुई होती हूँ इसीलिए हमको ज़्यादातर साइंस फ़ोन से ही मिलता है। ओके, तो ये एक चीज़ है, ये मुझे मिल रहा है मैसेज आप लोगों के लिए। आपके एंसेस्टर्स आपको काफ़ी गाइड करेंगे। आप में से कुछ व्यूअर्स को आई थिंक नंबर 1 या फिर नंबर 11 भी काफ़ी दिखाई देता है, मुझे मैसेज आ रहा है। आर्कएंजल माइकल की भी सपोर्ट आपको है, ऑलरेडी आपके पास है सपोर्ट उनका, तो उनको आप कॉल भी कर सकते हो इस ड्यूरेशन पर। आपको जब भी कुछ डर सा महसूस हो, आप आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि आप में से कुछ व्यूअर्स को हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड किसी किस्म की मैसेज मिल सकता है। पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कुछ सिनेरियो आपको दिखे सपने के थ्रू, कुछ ऐसा, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो और आपको लगे कि हाँ ये तो पहले भी मेरे साथ हुआ है। कुछ इस किस्म का वाइब्स मुझे मिल रहा है। जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो काफ़ी डार्क सोचते हैं, जो मतलब लो वाइब्रेशन में रहते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहिएगा। अपने माइंड को फ्रेश रखिएगा, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है जैसे कि इस ड्यूरेशन में ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, इस ड्यूरेशन आप लोगों का मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, डेवलप होने वाला है बहुत ज़्यादा। इसलिए जितना हो सके अपने माइंड को ट्रेन कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा अपने माइंड को, अदरवाइज आपके माइंड आपको कंट्रोल करेंगे। आपके माइंड में जो भी थॉट्स आएंगे वो 3D में रिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे हैं आप लोग? मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिविटी भी आपके सामने आएगा, ठीक है? इसलिए पॉजिटिव सोचिएगा, इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ ही बातचीत कीजिएगा, चाहे वो आपके कितने भी खास फ्रेंड ही क्यों ना हो। अगर वो हर वक्त नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, अपनी दुख दर्द की कहानी, अपनी रोना धोना वही करते रहते हैं, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। डायरेक्टली आप उनको बोलिए कि प्लीज़ हर वक्त ये सैड बातें मत बोला करो, कभी कभी अच्छा भी बोला करो। इतना सैड चीज़ें सुनने को भी मन नहीं करता है। ओके, उनको भी बताइएगा कि बार बार कुछ सैड बोलते रहने से वो भी मैनिफेस्ट होता है, बार बार वो रिपीट होता है, तो उनको भी वो चीज़ समझाइएगा, अदरवाइज़ वो बुरा भी मान जाएंगे। तो ये एक चीज़ है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को समझाने से भी नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा आप कट ऑफ कीजिएगा ऐसे लोगों से इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है? या स्टेबिलिटी मुझे मिलते हुए नज़र आ रहा है। आप लोगों को स्टेबल रहेंगे आप लोग, आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल होगा इस दौरान। हाँ, हो सकता है बीच बीच में थोड़ा डार्क थॉट्स आपके आ सकते हैं आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा, बट उसे आप लोग रिमूव कर पाओगे, ठीक है? जैसे ही कुछ भी नेगेटिव सा वाइब्स अगर आपको मिलता है, नेगेटिव थॉट्स का ज़रा सा भी हिंट्स आपको मिलने लगता है, तुरंत कुछ पॉजिटिव सोच दीजिएगा, तुरंत गाइड कीजिएगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, प्रोग्रामिंग कीजिएगा न्यू वे में, तभी सब कुछ पॉजिटिव होगा। अदरवाइज लो वाइब्रेशन में आप लोग चले जाओगे, ठीक है? इस टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों का वाइब्रेशन काफ़ी हाई होने वाला है, इसलिए जितना हो सके उतना हाई वाइब्रेशन में रहिएगा और अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे 2 कपल्स नज़र आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि जो मैरिड हैं या अनमैरिड जो भी है, जो कनेक्शन में है, उनकी अंदर मतलब उनकी यूनियन की चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए, चाहे वो मिनी यूनियन हो या परमानेंट यूनियन हो। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि बातचीत हो। ओके, फॉर सम व्यूअर्स, सबके लिए नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी ही वो वाइब्स आ रहा है जैसे कि अगर बातचीत नहीं भी हो तो भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम ड्यूरेशन पे थोड़ा इंटीमेसी, मुझे वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है। ओके, डोंट माइंड, इंटीमेसी वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि आप लोग जो ऑलरेडी कपल है उनके अंदर वो चीज़ थोड़ा बढ़ेगा, इंटीमेसी वाला एनर्जी बढ़ेगा। और जो सेपरेशन में है, हो सकता है आपको आपके पर्सन को लेकर थोड़ा सा क्रेविंग वाला फीलिंग आए। ओके, तो थोड़ा बैलेंस रखिएगा इस चीज़ को जो सेपरेशन में है। ओके, ठीक है? लेट्स सी, टैरो से हम देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ मुझे बताइएगा जिसे स्पिरिट गाइड्स इस पोर्टल से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आएंगे फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच।
1 minute. Okay. थैंक यू सो मच इन स्पिरिट गाइस. माय गॉड, इतने सारे धड़ाम से गिरे हैं, बहुत सारे मैं नहीं लूँगी. ऑप्शन 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे इस पोर्टल में. थैंक यू सो मच. ओके, जंप आउट हुआ है एक कार्ड. यहाँ पर आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. डिवाइन आपको बहुत गाइड करेंगे. यूनिवर्सल पावर के साथ आप लोग काफ़ी कनेक्ट होने वाले हो. या मुझे एक और वाइब्स आना, जैसे कि इस दौरान आप लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी भी काफ़ी एक्टिव होने वाला है. और आप लोग काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड भी रहोगे इस पोर्टल के ओपनिंग होने के बाद से. एक्शन ओरिएंटेड. वाओ, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस. ऑप्शन 2 के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे इस पोर्टल के दौरान. 2022 इस पोर्टल के दौरान क्या क्या चेंजेस आएंगे फॉर ऑप्शन नंबर 2. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नेचर के साथ जितना हो सके उतना कनेक्ट रहिएगा. ठीक है. नाइट ऑफ रॉड्स. नेचर के साथ कनेक्ट रहिएगा. अपनी एनर्जी लेवल को ग्राउंडेड रखिएगा. थैंक यू सो मच. क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट होने से या ओवर एक्शन ओरिएंटेड होने से भी कई बार प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. एम्पर, माय गॉड, एम्प्रेस एंड एम्पर दोनों को साथ में ही रखते हैं. कपल है दोनों, हस्बैंड वाइफ. ओके. क्या क्या चेंजेस आएंगे ऑप्शन 2 के व्यूवर्स के लाइफ में इस पोर्टल के दौरान. थैंक यू सो मच. नहीं लूँगी मैं, बहुत सारे हैं. थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस. थैंक यू. 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये पहले भी जंप आउट हुआ था, तब मैंने लिया नहीं था. एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेविल. ओके, डेविल. यहाँ पर 5 ऑफ wands, एस ऑफ रॉड्स. टॉप ऑफ द कार्ड 9 ऑफ wands. मैं एक चीज़ बोल रही थी ना आप लोगों को कि आप लोगों अपने माइंड को कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज आपके माइंड आपको कंट्रोल करेंगे. और थोड़ा थोड़ा डार्कनेस के बारे में भी मैंने बोला था, तो डेविल ने मुझे ये कंफर्मेशन दे दिया है. तो यहाँ पर साइंस कौन से अवेलेबल है. साइंस यहाँ पर अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न. टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांग है. ओके. अर्थ साइन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है. एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस है. एरिस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है. देन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस. लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस. लिब्रा एंड एक्वेरियस नहीं है, जेमिनी यहाँ पर स्ट्रांग है. ठीक है, जेमिनी यहाँ पर स्ट्रांग है. ओके. तो ये कुछ साइंस है, आप लोग एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा. ठीक है. सो क्या क्या चेंजेस आएंगे. कुछ चेंजेस तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, बहुत कुछ चेंजेस आएंगे. साथ ही साथ ओवरथिंक मत कीजिएगा. ठीक है. हो सकता है अभी आप इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है आप लोग मतलब 22 पोर्टल ओपन होने से पहले आप लोग बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में सोचें. तो इस दौरान आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो पोर्टल ओपन होगा उस दौरान आप बहुत ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगा. ठीक है. मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आपकी काफ़ी एक्टिव रहेगी. इसी वजह से जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा. बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स थोड़े बहुत तो आएंगे ही, ह्यूमंस हैं हम लोग, है ना. तो वो तो आएंगे, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे तो वो चीज़ हावी हो जाएगा. ठीक है. तो इस वजह से ओवर थिंक मत कीजिएगा. जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहिएगा. यहाँ पर मुझे डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है. आपके अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों ही एक्टिव होने वाला है. मींस अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में हैं तो इस दौरान आपकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी एक्टिव होगा. ये मैंने पहले ही बोला था, कार्ड्स निकालने से पहले ही मैंने बोला था. और जो लोग हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, रैशनल माइंडेड रहते हैं, वो अपने इमोशंस के साथ भी कनेक्ट होंगे. उनकी फेमिनिन साइड भी बाहर निकलेगा. ओके. ये एक चीज़ है. साथ ही साथ ग्राउंडेड डेफिनेटली होंगे आप लोग.
तो इस दौरान जो लोग ऑलरेडी ग्राउंडेड नहीं है, जिनकी एनर्जी लेवल में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, लाइक अभी कुछ सोच लिया, कुछ देर बाद कुछ और सोच लिया, अभी पॉजिटिव है, कुछ देर बाद फिर नेगेटिव सोचने लग गए, डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, खौफ है किसी किस्म का, सोच के डर लगा रहता है। तो इस किस्म की अगर आप एनर्जी में हैं, इट मीन्स आप ग्राउंडेड नहीं हैं। तो खुद को ग्राउंडेड कीजिएगा, और ग्राउंडेड करने के लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी होता है, साथ ही साथ आप नेचर के साथ जितना कनेक्ट रहोगे उतना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है। ऐसी वेजिटेबल्स भी खाने के लिए मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जो ज़मीन के अंदर उगता है, जैसे कि गाजर, मूली और कुछ गोबियाँ भी होती हैं जो ज़मीन के अंदर उगता है, या कुछ नहीं, एक होता है, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता उसका नाम, ओके। मतलब जो मिट्टी के अंदर उगता है, स्पेशली कैरेट और मूली, स्पेशली मुझे दिख रहा है कैरेट, ओके, गाजर, वो हो सके तो जितना हो सके उतना उसको खाइएगा, कच्चा खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ओके। ये मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, ओके। सेविंग्स के ऊपर आप लोग ध्यान देने वाले हो इस दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। सेविंग्स, आप लोग जितनी भी मनी इकट्ठा करोगे उससे आप लोग सेविंग करोगे, और इस सेविंग का रिजल्ट भी आपको फ्यूचर में दिखने को मिलेगा काफ़ी पॉजिटिव वे में। उसको आप अच्छे काम में यूज़ करने वाले हो। अगर आप बेफिजूल के खर्चे बहुत करते हो तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि या सेविंग्स भी ज़रूरी है, और मुझे फिजूल के खर्चे नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही लेना है, ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदना है, ओके। तो एक किस्म का टिंग होगा, ओके, जो मैं बोल रही थी कि इनफाइनाइट विजडम आप लोग को मिलेगा किसी चीज़ को लेकर, ओके। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग लव से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करें तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोग किसी कार्मिक से भी डील कर रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हों जो कार्मिक है, नार्सिसिस्टिक टाइप के हैं, जो कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश करते हैं, अपने इशारों में आपको नचाते हैं, मनवाते हैं ज़बरदस्ती की चीज़ें, लाइक आप देते रहते हो लेकिन सामने से वो नहीं आता है, यू नो, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है। कार्मिक का मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग, है ना। तो अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं, पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो लोग थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ठीक है। वो लोग थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, और उनसे भी आपको ट्रिगर मिलने की चांसेस हैं। तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको किस पे फोकस करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, और अपने काम को लेकर आप जो भी काम करते हो प्रोफेशनली या फिर आपकी लव लाइफ को लेकर आप जो भी आप कर रहे हो, यू नो, आप उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। कार्मिक लोग आपको ट्रिगर करेंगे तो आप ये देखिएगा कि ट्रिगर आप किस वजह से हो रहे हैं, ओके। वो अगर आपको पोक करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से वो पोक कर रहे हैं, और उनके पोक करने से आप क्यों रिएक्शन देते हो, ओके। इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, ना कि रिएक्शन दीजिएगा झट से, ठीक है। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं तो साइड हो जाइए उस इंसान से, ज़्यादा उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड मत कीजिए, ठीक है। आपकी एनर्जी लेवल बहुत खूबसूरत होने वाला है इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, इसीलिए ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहिएगा। अगर किसी किस्म की एडिक्शन है आपको, चाहे वो फ़ोन का एडिक्शन हो, अल्कोहल का एडिक्शन हो, इंटीमेसी का एडिक्शन हो, या फिर कई सारे कनेक्शन में एक साथ मल्टीपल कनेक्शन में जाने का एडिक्शन, अगर इस टाइप की कोई एडिक्शन है तो उसके ऊपर काबू पाइए, ठीक है। अदरवाइज़ वो आपके ऊपर हावी होगा और आपको बाद में बहुत रिग्रेट महसूस होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत पॉजिटिव वे में आप लोग जा रहे हो, बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप लोग हासिल करने वाले हो। इस वजह से जो भी एडिक्शन इशू है उसको रिलीज़ कीजिए इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, जितना हो सके उसको रिलीज़ कीजिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान आए जो इससे पहले आपकी लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट करते थे, मन किया तो बात किया, फिर चले गए, फुस, गायब, ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक कर दिया। अगर इस टाइप की सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान फिर से आएगा, आपको ट्रिगर करेगा, ओके। मिनी यूनियन कह सकते हैं आप उस इंसान के साथ। परमानेंट यूनियन वाला वाइब्स मुझे उतना स्ट्रांगली तो नज़र नहीं आ रहा है फिजिकली, बट हाँ मिनी यूनियन में कह सकती हूँ। तो इस किस्म के इंसान का आने की भी चांसेस है, आपके पास के कोई इंसान आने की भी चांसेस हैं। तो ट्रिगर करेंगे और आपको ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना हो सके उतना खुद को हील कीजिएगा, ठीक है। खुद के ऊपर फोकस कीजिएगा, खुद के हेल्थ के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इमोशनली एंड लॉजिकली दोनों वे में ही सोचने वाले हो इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैसेजेस, ठीक है। सो अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा
तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बट उससे पहले मैं एक गाइडेंस भी लेती हूँ, मैं भूल गई थी गाइडेंस लेना आप लोगों के लिए, लास्ट मैसेज में देखती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए गाइडेंस लीजिए प्लीज़, इस पोर्टल से रिलेटेड गाइडेंस लीजिए प्लीज़ इन जीसस स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिवाइन की कड़ी नज़र है आप लोगों के ऊपर, ओके। एंजल्स, स्पिरिट गाइस, उनकी नज़र है आप लोगों के ऊपर। थैंक यू। लाइट नंबर 14, नंबर 5। तो आप लोग एक लाइट बीइंग हो, ठीक है, या आप लोग काफ़ी पावरफुल हो, वो तो मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी। दैट्स वाई आपके लिए इतना कुछ सिंक्रोनिसिटी के साथ आप लोगों को मिल रहा है इस रीडिंग में। लाइक एक तो मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, फिर आया मैजिशियन, फिर मुझे बफेलो नज़र आया, ओके। आप लोग अपने टैलेंट को पहचानिए। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने टैलेंट को उतने ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पहचान रहे हैं, बट इस टाइम ड्यूरेशन में आप लोग बहुत कुछ जानने वाले हो। और यहाँ से मुझे ये मैसेज मिल रहा है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिएगा। या दिस इज अ टाइम टू रिमेंबर हाउ वाइब्रेंट यू ट्रूली आर। आप लोग काफ़ी काबिल इंसान हो, अगर मैं सिंपल बोलूँ, आप लोग काफ़ी काबिल इंसान हो। आप लोग के अंदर कई सारे टैलेंट्स हैं, उसको निखारिए, निखारिए। एडिक्शन में मत पड़िए, कोई कुछ भी एडिक्शन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी इंसान को लेकर आप काफ़ी एडिक्टेड हो जाते हो तो वो भी बुरी है, ठीक है। इंट्यूटिव नजेस नंबर 2 आया है यहाँ पर आपके लिए। अपने इंट्यूशंस का सुनिएगा, ठीक है। डिवाइन स्पिरिट्स आपके साथ है, वो आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, इसलिए जितना हो सके अपने इंट्यूशंस का सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा और पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।